जय हिंद दोस्तों। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के पहले यूक्रेन में जितने भी यूक्रेनी सैनिक हैं उन्होंने जेलेंस्की के खिलाफ बगावत कर दिया है। और रीजन क्या है पता है? जितने भी यूक्रेनी सैनिक हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो अलास्का में शिखर सम्मेलन हो रहा है, जहां पे ट्रंप और पुतिन मुलाकात कर रहे हैं, वहां पे जेलेंस्की को ना बुलाना अमेरिका के भूमिका पे संदेह पैदा हो रहा है। अंदर ही अंदर डील हो रहा अमेरिका का पुतिन के साथ, ऐसा यूक्रेनी सैनिकों ने यह बड़ा दावा कर दिया है। अब ये चारों तरफ दोस्तों चर्चा तो चल रही है कि शिखर सम्मेलन में अगर रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर मुलाकात करेंगे तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीज फायर में बदल जाएगा। लेकिन यूक्रेनी सैनिक ये साफ तौर पे ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इस शिखर सम्मेलन में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यहां तक कि यूक्रेनी सैनिक ने यह कह दिया कि हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, अमेरिका रूस आपस में समझौता कर लेंगे और हमारे कुर्बानी को नजरअंदाज किया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिकों ने यह भी दावा किया कि अमेरिका की भूमिका संदिग्ध है, यूक्रेन को समर्थन नहीं दिया जा रहा, इसलिए हमें अमेरिका के ऊपर तनिक भी भरोसा नहीं है। जेलेंस्की के ऊपर भी अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और यूक्रेनी सैनिकों ने पूरी तरीके से बगावत कर दिया है कि आखिर ये यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप के जाकर के तलवे चाटता था, और आज अगर शिखर सम्मेलन होने वाला है, पुतिन के साथ मुलाकात होने वाली है ट्रंप की, तो फिर जेलेंस्की को नहीं बुलाया जा रहा। क्या अमेरिका अंदर ही अंदर एक बड़ा डील पुतिन के साथ कर रहे हैं? दावा एक्सपर्ट्स का यही है दोस्तों। इसके पहले जेलेंस्की ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का मेगा डील कर लिया, ड्रोन बेच दिए अमेरिका से, बहुत सारे व्यापार किए, नाटो का मेंबर बनने के लिए अपनी जिज्ञासा जाहिर करी। लेकिन अब जरा ये धोखेबाजी अमेरिका की बहुत पुरानी है, ये नई नहीं है। अपील किया जा रहा ब्रिटेन से, जर्मनी से, यूरोपीय देशों से कि जेलेंस्की को भी अलास्का में जो शिखर सम्मेलन हो रहा, पुतिन और ट्रंप की जो मुलाकात हो रही है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, जेलेंस्की को बैठाया जाए वहां पे। लेकिन इसे कोई पूछ नहीं रहा और इसीलिए यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो आग बबूला है कि इस वार्तालाप का, इस शांति वार्ता के बातों पे हमें तनिक भी भरोसा नहीं है, यूक्रेन के साथ और भी ज्यादा बुरा होने वाला, ये यूक्रेनी सैनिक कह रहे हैं। और अब सोच लीजिए कि वहां यूक्रेन की जब सैनिक ही जेलेंस्की के ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, तो फिर आने वाले समय में जेलेंस्की का पत्ता साफ है पूरी तरीके से, तख्ता पलट भी और खेल भी खत्म। अब अलास्का में किस तरीके से डेडली डील हो रहा है, ये खुद एक पॉइंट से आप समझ लेंगे कि जेलेंस्की को कितना डर है कि अलास्का में क्या होने वाला है। जरा देखिए कि यूरोप और यूक्रेन को डर है कि ट्रंप और पुतिन के बीच कोई ऐसा समझौता हो सकता है जिससे रूस को यूक्रेन का करीब 5वां हिस्सा मिल सकता है। ये जेलेंस्की को खुद डर है। तो आप खुद सोच लीजिए, जब जेलेंस्की को इतना बड़ा खौफ है कि अलास्का में जब मुलाकात होगी तो कुछ भी हो सकता है, 5वां हिस्सा कब्जे में हो सकता है। और पहले भी आपको बता दूं कि 25 से 30% हिस्सा यूक्रेन का रसिया ने कब्जा कर रखा है और ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग अंदर ही अंदर इंटर कर रहे हैं, और जब अंदर ही अंदर इंटर हो रहा है तो तेजी से यूक्रेन के अंदर कब्जा का मामला पूरी तरीके से शुरू है। देखते ही देखते यूक्रेन जो है वो रसिया का हिस्सा बन जाएगा। अब एक ऐसा स्टेटमेंट और एक ऐसी बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसके बाद से आप समझ जाएंगे कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की पूरी डील हो जाएगी और जेलेंस्की का पत्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। जरा देखिए कि यहां पे खुद जेलेंस्की ये स्टेटमेंट दे रहा है कि पहले युद्ध विराम होना चाहिए, फिर मजबूत सुरक्षा गारंटी दी जानी चाहिए। सुरक्षा की मांग कौन करता है दोस्तों? जिसको अपनी जिंदगी जाने का डर हो, खत्म होने का डर हो। जेलेंस्की के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो जिंदगी का अंतिम सफर दिख रहा है। अब यहां पे ये डर, ये खौफ जो जेलेंस्की को आ रहा, तभी तो ये सुरक्षा की मांग कर रहा है कि युद्ध विराम हो जाए,
पहले तो ये फिक्स नहीं है कि युद्ध विराम होगा। और कैसे, आप जरा देखिए स्टेटमेंट। पहले तो अलास्का में मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने चेतावनी दे दी पुतिन को, और बातचीत के बाद जंग नहीं रोकी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पुतिन को यह बात कर गई, मतलब कि मुलाकात होने वाली है कुछ घंटों बाद, और पहले आप चेतावनी दे रहे हैं, जिससे आप सीज फायर की बात करने वाले हैं, जिससे आप दो देशों के बीच झगड़े लड़ाई की शांति वार्ता की बात करने वाले हैं। और फिर उससे भी ऊपर, जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, आप उस देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने सीज फायर नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत कुछ भुगतने होंगे। आप शांति वार्ता की बात करते हैं तो आपके मुख पे शोभा नहीं देता है। अब यहां पे देखिए जरा कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब कुछ डेटा मांगा जा रहा है टेलीग्राम से, पुलिस ने कहा, एजेंसी ने कहा कि हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम से कुछ खुफिया जानकारी चाहिए, तो इन्होंने नहीं दिया। तो फिर उसके बाद रूस से टेलीग्राम और व्हाट्सएप को टाटा बाय बाय कर दिया, रोक दी, सेवा बंद। अब यहां पे दोस्तों जरा देखें आप कि मामला यह है कि ट्रंप ने बड़ी साजिश रच दी है। ये दोनों तरफ मुंह पकड़ के बैठा है, एक रसिया की तरफ भी और दूसरा यूक्रेन की तरफ भी। मतलब कि यूक्रेन को यह दिखा रहा है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं फाइनेंशियली तौर पे, और तुम्हें डिफेंस सिस्टम भी मुहैया करवा रहा हूं। इधर रसिया के साथ एक डील कर रहा कि मैं जो है तुम्हें अंदर से अंदर यूक्रेन के बड़े बड़े हिस्से तुम्हें दिलवा दूंगा, बस तुम सीज फायर कर लो। एक्सपर्ट्स ने जो बातें कही है, जो दावा किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की जो है वो बलि का बकरा बन रहा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके हाथ से यूक्रेन भी जाएगा, इसके जिंदगी पे बात भी बन गई है, और इसने जितने पाप और कुकर्म किए हैं उसका भी सजा इसको भुगतने को मिलेगा। ना जाने कितने सारे निर्दोष यूक्रेनी खत्म हो गए इसकी तुच्छी गलतियों की वजह से। और अंदर ही अंदर कहते हैं कि पुतिन ने ही हड्डी फेंका था ट्रंप को, झूठा हड्डी लपकने आया ट्रंप, और अलास्का में मीटिंग होने वाली है। तो ट्रंप तो पुतिन के जाल में खुद फंस रहा है, और ये जेलेंस्की जो है ये उम्मीद करता है कि ट्रंप जो है वो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदल देगा। बल्कि पुतिन का तो एक अलग ही माइंडसेट है, पुतिन का एक अलग प्लान है जो कि ट्रंप को भी नहीं पता है। ये आपको 15 अगस्त के बाद आईने की तरह सब कुछ साफ दिखेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेलेंस्की ने स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया? बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के बिना कोई फैसला नहीं चलेगा। इतने बड़े तीसमार खान तो हो नहीं, अब तुमने इतना बड़ा कोई काम तो किया नहीं कि तुम्हारा फैसला होगा उसके बाद ही कोई काम होगा। ट्रंप ने तो तुम्हें पूछा नहीं, पुतिन ने तुम्हें भाव दिया नहीं, तुम जाकर के जर्मनी और ब्रिटेन से गुहारे लगा रहे हो कि मेरे साथ अगर कुछ भी अनहोनी हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए तो मेरी रक्षा करना। ये डर है, ये खौफ है जेलेंस्की को। ये चौंकाने वाली बात दोस्तों यूक्रेन से सामने आ रही है, और ब्रिटेन जर्मनी से सुरक्षा की गारंटी मांगी है जेलेंस्की ने। सुरक्षा की गारंटी कौन मांगता है दोस्तों? वही मांगता है जिसको अपनी जिंदगी जाने का डर होता है। गलती करी यूक्रेन ने, जेलेंस्की ने, कि रूस के ऊपर हमले किए, कुछ लोगों की जिंदगी चल गई। उसके बाद यूक्रेन ने जवाबी हमले में तेल रिफाइनरी पे हमला कर दिया। पुतिन अमेरिका से परमाणु समझौते पे भी बात करेंगे कि जेलेंस्की जो है वो परमाणु को लेकर के कोई कार्यक्रम यूक्रेन के अंदर ना करे। अब दोस्तों यहां पे नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग ने जो बड़ा सख्त कदम उठाया है, इससे जेलेंस्की बौखला चुका है और डर के मारे सिहर करके बैठा हुआ है घर में। पुतिन ने किम जोंग को फोन किया, फोन पे अच्छी खासी लंबी खासी बात हुई, और पुतिन ने कहा कि अमेरिका जा रहा हूं, अलास्का में रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर को लेकर के बातचीत होगी हमारी। फोन पे किम जोंग को बताया पुतिन ने, और किम जोंग ने रूस को समर्थन देने का वादा किया कि ठीक है आप जाइए, मैं देख लूंगा पुतिन साहब, आप जाइए, आप अलास्का में जाइए, अमेरिका ट्रंप से जाकर के मिलिए, बातचीत कीजिए, खुले धमकी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है कीजिए, हमारा काम है जो हम कर लेंगे। किम जोंग ने यह क्लियर शब्दों में कह दिया पुतिन को। अंत में यह भी कहा कि साथ मिलकर के काम करेंगे, और पहले से ज्यादा सैनिक और भेजने का वादा किया नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग ने।
हालत और स्थिति यूक्रेन की पूरी तरीके से खराब है। जेलेंस्की ये उम्मीद में बैठा हुआ है कि इस बार अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बातें होंगी, उसमें सीज फायर हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं अभी तक तो फिलहाल। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।